नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि एक प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट इश्यू, जो कि एक क्लास में स्टूडेंट के ही मोबाइल से ये केस स्टडी सोल्व किया हुआ है। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा केस ऐसे आ रहे हैं जो मोबाइल ऑटो रिस्टार्ट पे है, हैंग एंड लोगो है। तो ये प्रॉब्लम कोई एक जगह से नहीं होता है। ये प्रॉब्लम होने के लिए बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है, मोबाइल के अंदर हमारा बूटिंग डिस्टर्ब में हो जाता है तो ये मोबाइल के अंदर रिस्टार्ट का, हैंग एंड लोगो का प्रॉब्लम होता है। हमारे मोबाइल को जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो मोबाइल सबसे पहले जब लोगो पे होता है उस टाइम हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है ये पूरे हार्डवेयर को चेक करता होता है और उनमें से किसी एक हार्डवेयर का डाटा उसको नहीं मिलता होता है तो ये लोगो पे रहता है या लोगो पे रिस्टार्ट होता है। कोई भी हो सकता है, कोई जहां I2C से कोई आईसी को कनेक्ट किया या थर्मल या आईडी लाइन या बोर्ड आईडी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो क्यों होता है, लेकिन ये हमें समझ में सामने नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम इसी एक जगह से है। हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है। बूटिंग के टाइम हर एक हार्डवेयर को चेक किया जाता है तो कौन से हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ने नहीं पढ़ा है ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं। बहुत जगह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम जहाँ से होता है ये इस मदरबोर्ड के अंदर आपको पूरा डिटेल के साथ डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो आज की इस केस स्टडी में मैंने इसी में से बहुत सारे जो जगह से ये रिस्टार्ट का इश्यू होता है उनमें से एक जगह का जो प्रॉब्लम मुझे लगा था तो मैंने उसके अंदर पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आई होप कि आपको बहुत ही नॉलेज इसके अंदर ग्रोथ होगा और आशा रखता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, एक छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट करिए। और ऐसे ही अच्छे से डिटेल में जानना है, सीखना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुजरात जामनगर में इंस्टीट्यूट है। बहुत डीपली मोबाइल में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें बहुत डीपली यहाँ सिखाते होते हैं। ट्रेसिंग के अंदर 5G तक का टोटली ट्रेसिंग सिखाते हैं। और एन स्किल के में डबल डेकर, डबल लेयर का बोर्ड जो आईफोन का बोर्ड है ये हम यहाँ इसमें पूरा डिटेल में बताते हैं। हमारे पास एंड्रॉयड और आईफोन दो क्लास अलग अलग नहीं है। एंड्रॉयड के ही क्लास में आईफोन भी पूरा डिटेल में ट्रेसिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग और स्किल आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है। और UFS तक का पूरा जो मार्केट में प्रोग्रामिंग होता है वो भी पूरा डिटेल के साथ दिखाया जाता है। जो अगर आपको पूरी डिटेल में चीज़ों को समझना है, जानना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप का क्लास है तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करके हमारे वीडियो को है वो देख लेते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और इस बार नवंबर बेंच के टेक्नीशियन के साथ एक बार फिर आपके लिए केस स्टडी लेके आए हैं। हमारे पास एक केस है जो कि इन्फिनिक्स का एक मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है कि ये ऑटो रिस्टार्ट है। मोबाइल में बैटरी लगाने के बाद ये सीधा रिस्टार्ट ऑन होके ऑफ होने लगता है, जो कि ये हमारे ही जो टेक्नीशियन है इस क्लास के, इस बेंच के, उसी का ही है। तो आप थोड़ा इसका बारे में बात बताइए कि इसमें क्या क्या पहले आपके पास आया था और किस तरह से था ये। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आया था कि जब मैं बैटरी लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है जी। तो फिर मैंने उसका पावर लाइन मतलब पावर स्विच का लाइन चेक किया और फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। और पावर ऐसी भी इसका चेंज किया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे ही क्या करना। फिर इसमें ये जंपर आपने लगाया था ना? हाँ, जंपर एक लगाया था। मैंने यूट्यूब में देखा था कि एक 2.8 की लाइन यहाँ पर लगाओगे तो रिस्टार्ट बंद होता है। जी जी। लेकिन रिस्टार्ट बंद हुआ है, बट इसमें प्रॉब्लम आया कि जब स्लीप ऑन में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिस्प्ले में लाइट आता रहता है ऑटोमेटिक। जी जी। अब देखिए इसके अंदर, मोबाइल के अंदर ऑटो रिस्टार्ट का पहले इश्यू है इसमें। और ये जब इस ऑटो रिस्टार्ट होता है तो इसका कहना ये था कि मैंने कुछ जंपर करके यूट्यूब पे देखते हुए जंपर किया है और प्रॉब्लम को सोल्व तो किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुआ वो
आइडिया नहीं है, और दूसरा कि अगर सॉल्व हो जाता है तो क्यों हो जाता है इस तरह से, और बाकी जो कोई और इश्यू है। तो हम आज इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ देखते हैं, समझते हैं कि जब आपके पास ऐसे केस आए तो आपको कैसे समझना है, किस तरह से उसको सोल्व करना है। अब से कभी भी कोई टेक्नीशियन के पास अगर ये केस आया जो इसमें है, जैसे कि अभी देखो मैंने बैटरी नहीं लगाया, जैसे ही हम इसके अंदर बैटरी लगाते हैं, मैंने अभी इसमें बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने के बाद पावर की प्रेस करना नहीं पड़ता है, ये तुरंत क्या होता है इस तरह से ऑन होता है, इन्फिनिक्स इसके अंदर आता है। अब ये बार बार रिस्टार्ट करता रहेगा। इसके अंदर आप इसमें चार्जर लगाओ चाहे चार्जर इसके अंदर ना लगाओ, ये इस तरह से ही रिस्टार्ट होता है। एक बार मैं फिर से इसके अंदर बैटरी को हटा लेता हूँ और इसके बाद देखते हैं इसमें ये बैटरी है वो रिमूव कर दी है। अब बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी लगा दिया। देखिए जैसे हमने पावर की प्रेस किया ही नहीं है, फिर भी ये मोबाइल क्या हो रहा है, ऐसे ही ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब जब तक बैटरी इसमें डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक ये चीज़ें चलती रहती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरह से होता रहता है। तो इसी केस के बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। अभी आप इधर आ जाइए। देखिए इसमें जो पहले काम किया था ये जंपर किया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर पहले यहाँ जंपर किया था, अभी ये निकाल दिया है यहाँ रजिस्टरों पे, वहाँ से ऑन ऑफ की पे इस तरह से इसमें जंपर किया हुआ है। इसमें जो पावर आईसी लगी है वो मेन पीएम एक बार बताइए तो कौन सा है? ये मीडियाटेक है MT6357 MRV। क्या है इसमें? MTK का मेन पावर आईसी है। अब ये जो जनरली फॉल्ट कहाँ से होता है, ये हमारी पावर की के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होने से होता है। ये जो बैटरी लगा के ऑटो रिस्टार्ट होना ना, ये कहाँ से होता है, हमारी मेन पावर की वाली सर्किटों में इश्यू होने से होता है। तो इस मोबाइल के अंदर हमारा जो पावर की है, इस सर्किट को हमें समझना चाहिए कि इस सर्किट में हमारी पीएम से पावर की किस तरह से, क्योंकि ये दूसरी कोई और से नहीं होता है। ऑटो पावर की प्रेस करने के बाद जो रिस्टार्ट होने वाली चीज़ अलग हो जाती है, फिर पावर की प्रेस करने के बाद जो ऑटो रिस्टार्ट होता है वो एक अलग चीज़ हो जाता है, और ये पावर की के बिना जो रिस्टार्ट होता है वो एक अलग चीज़ हो जाता है। तो किसी भी मोबाइल के अंदर अगर ऐसे इश्यू आए तो हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे आज। इसका थोड़ा बैटरी लो है इसलिए चार्ज लगाना पड़ता है। इस तरह से ये मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, बराबर। अब हम एक बार क्या करते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर जब ऑन ऑफ की होती है, ऑन ऑफ की, उस ऑन ऑफ की पे वोल्टेज कितना आना चाहिए, ऑन ऑफ की पे वोल्टेज कितना आना चाहिए। तो हमारे MTK बेस जो आईसी है उसके अंदर हमारा जो ऑन ऑफ की पे वोल्टेज है वो 1.8 से लेके मैक्सिमम हमारे बैटरी जितना 4.2 तक, 1.8 से 4.2 तक, 2 तक वहाँ एक वोल्टेज आनी चाहिए। एक बार हम इसकी ऑन ऑफ की जो है वहाँ वोल्टेज चेक करते हैं, तो इसका ऑन ऑफ की जो है ना ये इस टीपी पे है। यहाँ जो जंपर किया था ना, ये ऑन ऑफ की का मेन टीपी है, यहाँ हमें वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या किया है, ये इसकी ऑन ऑफ की वाली रजिस्टर यहाँ से रिमूव करके किसी ने इस तरह से डायरेक्ट बाईपास लिया है। तो यहाँ ऑन ऑफ की पे शायद हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट ऑलरेडी वहाँ से रिमूव किया हुआ है। एक बार वोल्टेज चेक करिए तो इसमें यहाँ ऑन ऑफ की पे कोई वोल्टेज आ रहा है पहले, ये इधर कोई वोल्टेज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ ये लाइन है वो अब आप एक काम करिए, यहाँ जो आपने जंपर लगाया था इधर करिए थोड़ा, ये जंपर जहाँ लगाया था उस रजिस्टर पे वोल्टेज चेक करिए। ये ऑन ऑफ की वाला ही जंपर है,
यहाँ कोई वोल्टेज है? कितना आ रहा है? नहीं, ये मिली में है, 800 मिली करीब करीब है, 800-600 मिली में आ रहा है। ये वोल्टेज कैसे है? मिली में है, 800-700 मिली वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ये 700 के करीब करीब मिली है। यहाँ वोल्टेज 1.8 से अप होना चाहिए, 1.8 से अप होना चाहिए। अब हम थोड़ा इसके बारे में सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, कैसे हमें करना है इस तरह से। तो अभी रिस्टार्ट हो रहा है ना बार बार, उसको बैटरी को आप रिमूव कर लीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ सर्किट है वो ड्रॉ करके समझाना चाहूँगा। देखिए, इस मोबाइल के अंदर हम ऑन ऑफ की के बारे में, एमटी के कौन सा IC है ये? 6357, बराबर। तो यहाँ सबसे पहले हम इस IC को बना लेते हैं। इसमें MT6357MRV जो भी होगा। इस IC के अंदर हमें कोई एक पिन है जिसमें कीपैड पावर N करके लिखा होता है। इस IC के अंदर जब हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमें एक पिन मिलती है जिसमें लिखा होता है कीपैड पावर N। यहाँ से एक लाइन लेंगे, इसमें यहाँ लिखा जाएगा पावर की और नंबर रहेगा R4। उसके बाद इस लाइन को हम अगर आगे लेके जाएंगे तो उस लाइन में आगे जाके एक रजिस्टर आपको दिखने को मिलेगा, जो कि ये रजिस्टर की वैल्यू रहेगी कितना? 1K। ये रजिस्टर रहेगा 1 किलो ओम्स। उसके बाद आगे जाके आपको यहाँ एक प्रोटेक्शन डायोड के तौर पे एक TVS आपको दिखने को मिलेगा। आगे जाके जो हमने देखा था अभी TP, ये TP भी होगा। और फिर ये लाइन हमारे किस पॉइंट पे टच हो जाएगी? पावर की। और पावर की का दूसरा कॉन्टेक्ट क्या होगा? इस तरह से ग्राउंड होगा। अभी जिस रजिस्टर पे वो जंपर हुआ था, वो हमने जब चेक किया, यहाँ वोल्टेज चेक किया, नहीं आया, यहाँ वोल्टेज चेक किया, हमें ये वोल्टेज नहीं मिल रहा था। जबकि हमारे इसी IC के अंदर, इसी चीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है, ये हमारी सिस्टम बैटरी की जो वोल्टेज है वहाँ से पुल अप रजिस्टर से ये वोल्टेज दिया जाता है। जब हम बैटरी का वोल्टेज देंगे इसमें, इस IC को जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो बैटरी की एक वोल्टेज IC की कोई एक पिन पे मिलेगी जिसमें लिखा होगा V सिस्टम सेंस। इस वोल्टेज जो कि VBAT वोल्टेज है या VPHV पावर, जो भी हमारी बैटरी का वोल्टेज इसको मिलेगा, उसमें एक पुल अप रजिस्टर हाई वैल्यू का लगा के ये लाइन पे वोल्टेज आता है। और इसी लाइन पे जब हम इन दोनों को स्विच के माध्यम से जब हम ग्राउंड करते हैं, यहाँ स्विच लगा के पावर की से हम जब टच करेंगे तो ये हमारा लो होगा, यानी कि यहाँ का वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। और यहाँ की वोल्टेज जब 1.8 से डाउन हो जाएगी तो मोबाइल के अंदर ये मोबाइल स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट मतलब मोबाइल स्विच ऑफ से ऑन होगा। तो अभी हमने क्या देखा था, इधर वोल्टेज चेक किया था, कितना आ रहा था? करीब करीब 700-800 मिली। इस वजह से इस पिन पे लो है, इस वजह से पावर की जैसे हमने शॉर्ट किया है और जिस तरह से मोबाइल बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, इसी कंडीशन में ये यहाँ लो वोल्टेज होने की वजह से ये क्या हो रहा है, मोबाइल हर हमेशा इस तरह से रिस्टार्ट रहता है। तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ वोल्टेज जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इसकी मेन PM से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पावर IC से ये अंदर से वोल्टेज आ रहा है। अब पावर IC के अंदर
ये वोल्टेज आ रहा है, तो ये हम नहीं समझ सकते हैं कि इसका सिस्टम सेंसिंग लाइन ओपन होगा या उसका पुल अप हो सकता है कि इसका पुल अप अंदर से फॉल्टी हो या उसका लॉजिक सर्किट में फॉल्ट हो। हम ये नहीं मान सकते हैं कि इसकी सिस्टम वोल्टेज उसको ना मिले, क्योंकि सिस्टम वोल्टेज ना मिले तो मोबाइल क्या हो जाता है, उसका डेड हो जाता है। तो ये मोबाइल के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं हमारी PMIC से ही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, शायद ये लाइन ग्राउंड के साथ लो रीडिंग होगी या GR के हिसाब से ये शॉर्ट हो गया होगा, चाहे ये लाइन हो सकता है इसलिए भी रिस्टार्ट हो। जब अगर मान ली कि ये डायोड है, ये शॉर्ट हो गया तो भी क्या होगा, रिस्टार्ट होगा, या इस लाइन कहीं से भी अगर शॉर्ट होगी तो भी इस तरह से रिस्टार्ट ही होगा। जबकि आपने ये डायोड और ये रजिस्टर तो रिमूव कर लिया है, निकाल दिया है, फिर भी हम एक बार इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इस रजिस्टर पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार उसका GR चेक कर लेते हैं कि वहाँ का GR कितना आ रहा है। उसके बाद हम आगे इसके अंदर देखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मेन वो जो हमारी स्क्रीन थी उस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। देखिए ये हमारा जो स्क्रीन है, सबसे पहले जो बात कर रहे थे, हमें ये जो रजिस्टर है ना, वो ये 1K का रजिस्टर है, सॉरी ये जो हमारा रजिस्टर है ना, ये वाला रजिस्टर पे हमें चेक करना है कि इसका GR कितना है। तो इसका ये रजिस्टर है वो उसका 1K का रजिस्टर है। तो आप मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में रखते हैं। देखिए ये मीटर हमारा डायोड मोड में है। अब हम यहाँ कोई रीडिंग है, कितना है, 590 के करीब करीब। अब 590 के करीब करीब है, मतलब ये पावर की से आ रहा है, तो ये पावर IC से आ रहा है। तो इस साइड आपको ये 1K का रजिस्टर होगा तो थोड़ा हाई वैल्यू होगा। उस साइड देखिए तो एक बार 1500 है ना, हाँ 1500 है। तो ये 1K का रजिस्टर हो गया, मतलब ये लाइन पावर IC से आ रही है, ये 1K का रजिस्टर है। फिर 1K का रजिस्टर से ये लाइन जो है यहाँ एक ये जंपर आप निकाल दीजिए, अभी जंपर की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो एक मिनट, हाँ निकाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दीजिए। अब आप एक काम करिए, आप थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, जूम आउट, जूम इन नहीं, बाहर निकल, फिर से जूम आउट कर दीजिए। निकल गया, तो थोड़ा क्लीन करिए ऊपर से, कैमरा से, हाँ जी। देखो अभी इसके अंदर ये रजिस्टर है वो रिमूव हो गया है। वो रजिस्टर अभी रजिस्टर था, लेकिन ये जो हमने निकाला ना जंपर, उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर क्या हुआ, वहाँ से रिमूव हो गया। कितने किलो का था, 1K का। तो कोई बात नहीं, भले इसके अंदर निकल गया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये यहाँ से आगे कंटिन्यूटी शो करेगा। एक बार जूम आउट करके हम उसका TP पे एक बार वो लाइन ओके है कि नहीं वो देखते हैं। उसका क्लीन कर दीजिए ऊपर कैमरा से जी। 1 मीटर का प्रोब हम यहाँ रखेंगे और 1 मीटर का प्रोब हम इसी कहीं TP में रखेंगे, क्योंकि आपने जो वो TP है उसका, एक बार यहाँ से यहाँ कोई TP बीप आ रहा है, देखिए तो मीटर ऑयल है ना, तो जो हाँ क्या कहाँ आया, अभी आया था कहीं, हाँ वो टूटा हुआ प्रिंट है, उधर है, यहाँ कहीं तो बीप आया, हाँ आया कहीं, किधर आया है, इधर आ रहा है ना, ये TP पे आ रहा है। अब क्या ये लाइन यहाँ बीप आ रही है, देखिए तो वो रजिस्टर से कंटिन्यू, हाँ वो एक TP उधर ही TP पे रखिए और एक यहाँ रजिस्टर पे रख दीजिए, उधर नहीं, हमारा जो मेन TP है ना, ऊपर वो वहाँ ही रख दीजिए, इधर ये जो है ना, ये इधर ही रख दीजिए, हाँ
यहाँ से नहीं आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ आ रहा है, देखे तो फिर से एक बार ऊपर उस साइड, नहीं नहीं यूवी जिस पे है ये वाला, हाँ यहाँ वहाँ आ रहा है ना, फिर ऊपर लाइन जो है वो टूटा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इससे ये इस चार कोई पॉइंट में से इस पॉइंट पे आ रहा है, ये रजिस्टर का ये पॉइंट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। देखिए ऐसे करिए आप, हमें अभी क्या है, इस जंपर को कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। यहाँ से लिया हुआ ये जंपर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्रिंट क्या हो गई है, ओपन हो गई है, इसलिए हमें करना पड़ेगा कि इस लाइन को यहाँ से ऐसे करके इधर लेना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस मोबाइल के अंदर पहले ये जो 1K का रजिस्टर निकल गया है, अगर पॉसिबल है तो लगा दीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट कर दीजिए। 1K का रजिस्टर जो है, ये सुनिए मेरी बात, देखिए ये जो है ना, ये जंपर ही लेके इसको ऐसे लगा दीजिए, यही जंपर यहाँ से ऐसे लगा दीजिए। देखो अभी यहाँ से लाइन आप बोर्ड को सीधा करके वो जंपर तक, अब हमें ये जो जंपर है ना, वहाँ उसकी टीपी पे भी दे देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, वो जो लगा हुआ है ना, वो थोड़ा ऊपर करना इधर। अब उसको पहले ऐसे सीधा कर दीजिए, जैसे था ना वैसे, और जूम आउट कर दीजिए, ऊपर कैमरा घुमा के क्लीन करिए जी। अब देखिए इसमें अभी हमने किया, अभी हमने कोई रिपेयर नहीं किया है, हमने खाली एक लाइन जो उसका टीपी से वो रजिस्टर तक बीप नहीं आ रहा था ना, उसको हमने खाली जोड़ दिया है। ये लाइन में बीच में यहाँ एक 0 ohms का रजिस्टर है, ये लाइन पिन टूटी है, इसलिए पहले ही किसी ने ये जंपर किया हुआ है, तो ऐसे ही जंपर हमने फिर से कर दिया। मतलब अब हमारा GR जो यहाँ आ रहा था, वो GR हमें यहाँ आ गया होगा, क्योंकि हमने 1 किलो के रजिस्टर भी अभी तो बाईपास कर दिए हैं, तो डायरेक्ट 500 वाला ही GR यहाँ डायरेक्ट आ जाना चाहिए। आ गया। अब तो डायरेक्ट पावर हमने क्या किया, पावर IC से आने वाले 1K के रजिस्टर को क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, और वो सीधा लाइन इस साइड आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा एक टीपी पे इधर से इधर बीप आ रहा था ना, यहाँ से यहाँ, देखिए तो एक बार फिर से आ रहा है, यहाँ से यहाँ बीप। जी, इसको थोड़ा है ना ब्लेड से इस टीपी को क्लीन कर दीजिए। देखिए जी, वहां से बीप आ गया। आ गया ना, अभी क्या आया है, उधर बीप आया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ अब इस सर्किट पे हमें करना ये है कि अभी हमने क्या किया, इस रजिस्टर को हटा के डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ बाईपास कर लिया, ऐसा हुआ ना, यहाँ से डायरेक्ट। अब ये लाइन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गई है। अब हमें इसके अंदर ये जो टीपी है ना, जहाँ हम कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ चेक कर रहे थे, पता है अभी बीप आ गया, दूसरा उसका प्रिंट है टूटा हुआ है, यहाँ हम एक रजिस्टर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एक रजिस्टर। जैसे
10K से ऊपर का कोई भी, जैसे 100K, और फिर इसको वी बेट दे देंगे। मतलब ये जो लाइन है ना, यहां इंटरनल पुलअप हो रहा था ना, ये अंदर से पुलअप नहीं हो रहा है, तो हम बाहर से उसको क्या कर देंगे, पुलअप कर देंगे। बैटरी की लाइन से एक 10K से ऊपर का कोई रजिस्टर लगा के उसको हम अंदर से पुलअप था, वो अंदर का पुलअप सर्किट में कोई फॉल्ट है ऐसे मान लेते हैं हम। अभी यहाँ वोल्टेज लो हुआ है इसलिए ये रिस्टार्ट हो रहा है, शॉर्टिंग तो है नहीं, GR तो सही है। एक लो रीडिंग आने का रीडिंग, एक लो वोल्टेज आने का रीडिंग ये भी मान सकते थे कि कोई लाइन शॉर्ट होगी, लेकिन शॉर्ट तो है नहीं, GR तो आपको कोई करीब करीब 590 करीब करीब थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 100K का रजिस्टर इस टीपी पे हम क्या करेंगे, वी बेट या VPHV पावर की लाइन से वहाँ एक अप्लाई कर देंगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या, जो अंदर की लॉजिक सर्किट ओके है, खाली पुलअप सर्किट उसके अंदर प्रॉब्लम में होगी तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये 100% PM का ही है, ये प्रॉब्लम जो है ये PM का ही है। लेकिन अगर आप PM चेंज नहीं करना चाहते हो और इसको रिपेयर करना चाहते हो तो ये एक ट्राई कर सकते हो कि आप यहाँ बाहर से उसको पुलअप दे दीजिए, और पुलअप देने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर, देखो ये 1K का रजिस्टर है वो रह देना ही चाहिए, हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन ये होना अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये जो हम बात कर रहे हैं वो चल तो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ एक रजिस्टर हम 100K का लगा देते हैं, इसलिए हम कोई स्क्रैप बोर्ड से एक 100K का रजिस्टर ढूंढते हैं और लगाते हैं। यहाँ कोई J2 वगैरह कोई स्क्रैप पड़ा है, जंपर यहाँ फिर टच कर दीजिए। अब बैटरी लगा के वोल्टेज चेक करिए तो उधर है, नहीं हुआ ना, ऊपर थोड़ा करिए तो। अब वोल्टेज यहाँ ऑन ऑफ की वाले, हाँ वहाँ चेक करिए तो कितना वोल्टेज, 2.4 वोल्टेज है, मतलब 1.8 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। उसके नीचे ऊपर कौनटे वाले में यहाँ 0 नहीं 3, हाँ 3.0। अब देखो अभी ऑटो ऑन हुआ नहीं हुआ ना, अब एक बार दीजिए तो देखिए इसके अंदर है ना वो बैटरी लगाई हुई है ये, बराबर। अब उस टाइम हमारे मोबाइल के अंदर पावर की प्रेस करने से एक बार देखते हैं, देखो पावर की प्रेस किया, ये मोबाइल ऑन हुआ। पहले ये रिस्टार्ट हो रहा था, वो रिस्टार्ट होना बंद हो गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर उसको पुलअप लगाया, पुलअप रजिस्टर लगाया, तो ऑन ऑफ की पे जो रिस्टार्ट हो रहा था वो रिस्टार्ट होना बंद हुआ। अब जो रिस्टार्ट हो रहा है वो दूसरा इश्यू है। पहला इश्यू क्या था, बैटरी पे, बैटरी लगाने के बाद देखो अभी मैं बैटरी को खोल देता हूँ, अभी मैं इसके अंदर बैटरी को खोल दिया, देखा। अभी मैं जैसे बैटरी लगाऊंगा तो पहले क्या था, बैटरी लगाने से ही मोबाइल में ऑटो ऑन था। अब देखो ऑटो ऑन नहीं है, बैटरी लगा दी है, मोबाइल ऑन अभी हुआ नहीं है। अब मैं एक बार इसको पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑन करता हूँ, ये पावर की प्रेस किया, ये मोबाइल ऑन हुआ। क्या हुआ, इसका मोबाइल ऑन हो गया।
अब जो रिस्टार्ट का इश्यू है ये दूसरा है। अब जो ये रिस्टार्ट हो रहा है ना, उसके अंदर अब इसको एक बार ट्राई करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको कैसे समझना है, ये जो रिस्टार्ट वाला इश्यू, इसके लिए फिर से मैं बैटरी को रिमूव करता हूँ। देखो ये सेकंड रिस्टार्ट है, ये दूसरा फॉल्ट है, ये वो वाला फॉल्ट नहीं, वो जो रिपेयर किया वो एक अलग फॉल्ट था, ये एक अलग फॉल्ट है। अब इसके अंदर फिर से मैं बैटरी लगा के एक बार हमें इसको चार्ज लगा के देखना है कि स्विच ऑफ कंडीशन में चार्ज इंडिकेट शो कर रहा है या चार्ज लगा के सीधा ऑन हो जा रहा है। ये भी आपको देखना चाहिए। इस तरह से रिस्टार्ट हो रहा है तो एक बार मैं इसमें चार्ज लगा देता हूँ। ये मैंने चार्ज लगा दिया। चार्ज लगाने के बाद यहाँ 0.6 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम किया। मोबाइल के अंदर बैटरी एम्प्टी लोगो आके जा रहा है, बैटरी लोगो आके इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ बैटरी का एम्प्टी लोगो आके इसके अंदर जा रहा है। आया, दिखता है इधर बैटरी का। और यहाँ जो करंट है ना, ये 0.6 फिर बंद हो रहा है, 0.6 फिर बंद हो रहा है, 0.6 फिर बंद हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। स्विच ऑफ में बैटरी एम्प्टी का लोगो आके जा रहा है, आके जा रहा है, आके जा रहा है। चार्जिंग नहीं हो रहा है, 0.6 फिर 0, 0.6 फिर 0, इस तरह से हो रहा है, बराबर। अब ये जो प्रॉब्लम आता है बैटरी आईडी या थर्मल लाइन से, ये जो प्रॉब्लम आता है कहाँ से आता है, बैटरी आईडी और थर्मल। एक बार इसका बैटरी आईडी और थर्मल को समझते हैं। बैटरी को वहाँ से निकाल लीजिए। आप जब मोबाइल के अंदर आपने वो जंपर किया था तब आप क्या बोल रहे थे, कोई बैटरी का एरर आ रहा था, ऐसा था ना, उसमें चार्जिंग एरर। अब जो वो फॉल्ट आया, बराबर, ये फॉल्ट रिपेयर किया। उसके बाद अभी हमें इसके अंदर बैटरी थर्मल और आईडी को भी अभी इसमें रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी पहले कुछ बाईपास किए थे, तब मोबाइल ऑन तो हो जा रहा था, तब उसके अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम में कुछ एरर आ रही थी, ऐसा था ना उसमें कुछ जी। अब देखिए हमारे बैटरी जो आईडी लाइन और थर्मल लाइन के बारे में एमटीके में आप लोगों को पता है, मैंने तो बताया है। अब आपने कितने लोगों को याद रखा बैटरी थर्मल किस आईसी के साथ होता है और बैटरी आईडी किस आईसी के साथ होता है। एमटीके में, एमटीके में क्या होता है, मैंने ड्रॉ किया है, आप देख लीजिए। मैंने ड्राइंग भी क्या करवाया है कि बैटरी थर्मल यहाँ लाइन होता है, बैटरी आईडी कैसा होता है। एक कॉमन सर्किट, एक बार एमटीके का आपने एक याद रख लिया तो एमटीके का बाद खत्म हो जाता है। कहाँ इस तरह से इतना ज़्यादा होता है, लेकिन हम कभी याद नहीं रखते हैं। तो एमटीके में थर्मल लाइन होता है, उसमें लिखा होता है बैट ऑन, और वो पावर आईसी के साथ होता है, और बैटरी आईडी जो होता है वो हमारे सीपीयू के साथ होता है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर हम पहले यहाँ एक बैटरी कनेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये इस मॉडल में बैटरी कनेक्टर है। फिर इस बैटरी कनेक्टर के अंदर ये लाइन जो है, इसको हम वी बैट पॉजिटिव ले लेते हैं, और इसको हम ग्राउंड की ओर से ले लेते हैं। 0.01 ओम्स का रजिस्टर, करंट शंट रजिस्टर। ये वी बैट लाइन, ये है इसका ग्राउंड लाइन। इनमें से एक लाइन जो है हम इसके अंदर बैटरी थर्मल ले लेते हैं। तो बैटरी थर्मल के लिए हम इसको ले लेते हैं, इसको लिखेंगे बैट ऑन। क्या लिखेंगे, बैट ऑन।
MTK में हमेशा बेट ऑन लिखा होता है। इस बेट ऑन लाइन को आगे लेके जाएंगे तो ये जाता है हमारे PM में, और इस तरह से यहाँ 1K का रजिस्टर लगाया जाता है, और यहाँ लिखा होता है पावर IC में बेट ऑन, और उसी लाइन में इसमें एक पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पुल अप। ये जो पुल अप है इसमें करीब करीब 16.9K का है, और इसमें यहाँ लिखा होता है T रेफरेंस। इसका पिन है R9 और ये है R13। थर्मल की लाइन है। यहाँ एक TVS आपको दिखने को मिलेगा इस तरह से, और एक TP भी होगा। इस तरह से इस मोबाइल के अंदर ये थर्मल लाइन है। 16K का R1 रजिस्टर है, और एक इसमें रजिस्टर है 1K का। ये जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं या चार्जर लगाते हैं तो इस पिन पे जो वोल्टेज आने वाली है वो कितनी वोल्टेज है? 1.8। बैटरी नहीं लगाई है तो इस लाइन पे कितना वोल्टेज आएगा? हमें 1.8 आएगा। उसके बाद हम ID लाइन की बात करें तो ID लाइन इसमें CPU के साथ कनेक्ट होता है। ID लाइन किससे कनेक्ट होता है? प्रोसेसर। ये इसका CPU है, और यहाँ हम ID लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये इसका ID लाइन है, और इस ID लाइन में क्या लगाया जाएगा? एक 1K रजिस्टर और एक केप, और यहाँ एक वोल्टेज दी जाएगी पुल अप, जो कि VIO 1.8 वोल्टेज से 39K का रजिस्टर लगा के। किसका? 39K का रजिस्टर लगा के पुल अप। इसमें भी एक आपको TVS ग्राउंड हुआ दिखने को मिलेगा। ये है बेट ID, ये बेट थर्मल बेट ID। ये हमारा CPU है MT6765 प्रोसेसर MT के बेस पे। ये इसका PM है, ये इसका ID लाइन है, और ये इसका थर्मल। अब देखिए, अब हम ID और थर्मल पे GR चेक करेंगे तो हमारा GR कितना होना चाहिए? इस सर्किट को देखते हुए अगर आप बोलोगे तो हमारा GR कितना होना चाहिए इसका? कैसे समझना है ये समझ लीजिए। देखिए, ये लाइन कनेक्ट है किससे? IC से। तो IC का GR 500 समझ लो। अब IC का GR 500 है तो उसमें कितने का रजिस्टर लगाया? तो 1K का रजिस्टर है, तो ये GR इधर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1K का रजिस्टर अगर इधर है तो GR कितना हो जाता है? करीब करीब 1000 से ऊपर, 1500 के करीब करीब हो जाएगा ना। इसी तरह ये CPU से कनेक्ट है ऑक्सिलरी ID जो है बेट ID, ये लाइन हमारे CPU से कनेक्ट है, तो यहाँ का GR 500 होगा, तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 1500 के करीब, मतलब 1000 से ऊपर का दोनों का GR होना चाहिए ना। तो एक बार हम देखते हैं कि इसका GR कितना है। तो मल्टीमीटर की डायोड मोड में हम मीटर को सेट करेंगे। चलो, अब इसके अंदर यहाँ फिर मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखिए, हमें कैसे समझना है कि ये ID है, ये थर्मल है। बैटरी कनेक्टर बैटरी के बेल्ट पे लिखा होता है। एक बार बैटरी का बेल्ट बताइए। बैटरी का बेल्ट, बैटरी है ना, बैटरी ये, हाँ, थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, और कर दीजिए जूम आउट।
अब देखिए यहां लिखा है P पॉजिटिव है ना, तो बैटरी का यहाँ नीचे वाला ये पॉजिटिव लाइन हुआ, ये क्या हुआ पॉजिटिव, फिर इससे ये साइड नेगेटिव तो ये हुआ नेगेटिव, उसके बाद इस साइड ID तो ये हुआ ID, और ये TH लिखा है तो ये हुआ थर्मल। मतलब ये थर्मल है, ग्राउंड के साथ कौन सा लाइन है, ग्राउंड के साथ इसका ID लाइन है, ग्राउंड के साथ ID है, और उस साइड क्या है थर्मल है। तो अब हम उसी पॉइंट पे देखिए, जो ये कनेक्टर अगर इधर लग जाएगा तो ये मेन पॉजिटिव में है तो ये थर्मल लाइन है, ये ग्राउंड है तो ये क्या है बेट ID, और ये इसका करंट सेंस रजिस्टर है जो करंट को सेंस करता है। तो इन दोनों पिनों का हमें GR चेक करना है, थर्मल, ये ऊपर वाला थर्मल है, नीचे वाला ID है। तो एक बार उसका GR चेक कर लीजिए। देखो 1500 कहाँ आपने चेक किया, बराबर, हम चेक कर रहे हैं थर्मल, कितना आया 1500। क्यों 1500, क्योंकि वहां 1K का रजिस्टर नीचे, ये भी 1400, तो दोनों सेम है, बराबर। इसका जो रजिस्टर है वो हमारे ICO से कनेक्ट है, उसका मतलब ये हो गया कि हमारी लाइन वहां से वहां तक क्या है इसका सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है लाइन का। अब ये GR के हिसाब से हमारा सही सर्किट है, GR आ रहा था उसका मतलब कि इसका CPU से लाइन कनेक्ट है। देखिए कि ये 39K का रजिस्टर है, ये वाला GR कभी इधर नहीं आ सकता है, इसलिए जो GR आ रहा था वो कहां से आ रहा था, CPU से ही आ रहा था, इसलिए इसका CPU से भी लाइन ओके है और पुलअप भी ओके है। यहाँ GR आया इसलिए ये लाइन भी ओके है। अब हमें एक बार इसके जो रजिस्टर है वो चेक करना है। रजिस्टर कैसे होता है, इसमें ग्राउंड के साथ इंटरनल रजिस्टर NTC होगा, एक बैटरी के ID के साथ इसके अंदर रजिस्टर होगा। मतलब बैटरी के अंदर 2 रजिस्टर है। कितने रजिस्टर हैं, 2, एक थर्मल के साथ है और एक ID के साथ। थर्मल के साथ रजिस्टर होता है वो करीब 10K का होगा, ID के साथ होगा वो रजिस्टर होगा 100 के, कितने के 100 के। अब हमें बैटरी के अंदर एक बार रजिस्टर चेक कर लेते हैं। बैटरी का अंदर का क्या चेक करते हैं, रजिस्टर, कहीं बैटरी के अंदर का रजिस्टर सही है या नहीं, क्योंकि GR के मुताबिक भी हम समझ लेते हैं कि हमारा ये लाइन ओके है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्यों इतना वोल्टेज है वो भी देखेंगे, पहले हम ये बैटरी को चेक कर लेते हैं तो फिर से वो स्क्रीन पे हम आ जाता है। उसका ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड के बगल वाला कौन था ID, और ग्राउंड के सामने वाला थर्मल। तो मीटर को ओम्स रेंज में पहले सेट करना है। ये हो गया मीटर ओम से। यहाँ आप मीटर का कोई भी एक प्रोब ग्राउंड में इसमें रख दीजिए, दोनों पॉइंट में कहीं भी। हाँ, अब एक हमारा ऊपर वाला जो थर्मल है उसमें यहाँ चेक करें, एक दूसरा ऊपर वाले पॉइंट में जी कितना K का रजिस्टर बता रहा है, नहीं बता रहा है। हाँ वो वाला, थोड़ा इधर रखिए, थोड़ा इधर रखिए। हाँ अब चेक करिए, यहाँ बता रहा है 8.5K, यानी ये 10K का है, थर्मल है, क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से थोड़ा डाउन बता रहा है। उसका नीचे का पॉइंट ये 0.000 ओम्स बता रहा है, 0.02 ओम्स, यानी कि यहाँ तो 100 किलो ओम्स का रजिस्टर होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 100 का। ये तो 00 बता रहा है, यहाँ होना चाहिए 100 किलो, ये बता रहा है 00। उसका मतलब कि इसमें बैटरी में कोई दिक्कत है। और देखिए यहाँ कुछ दिखता है, बैटरी के बेल्ट के ऊपर, थोड़ा ऊपर करिए तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, बैटरी के अंदर कुछ बेल्ट में सोल्डर हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये तो बैटरी के अंदर जो रजिस्टर है वो लाइन कोई ग्राउंड हुई है, शायद यहाँ कोई ने खरोचा है, सोल्डर साथ में हो गया, ऐसा ही हुआ होगा।
लेकिन अभी उसको छोड़िए मत, जाने दीजिए उसको, बोले रहा ऐसे ही। हाँ ऐसे उसको बोले रहा। आप एक काम करिए, इधर फिर हमारे ये कनेक्टर पे आइए, ये वाला जी। इसमें हम क्या करें, ऐसे रखिए इस तरह से। ये आईडी लाइन था ना ये वाला, इस लाइन का थोड़ा ऐसे करिए, ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे, अब और नीचे थोड़ा, बस रुकिए। हाँ ऐसे क्लीन कर दीजिए उसको। आपको ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जाते जाते दिखती है, यहाँ हुआ ना, ऐसे हुआ, ऐसे इस तरह से है ना। और एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे जाके शायद यहाँ आ रही है। एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लो तो उधर से, यहाँ से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हैं? नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, ऊपर वाला तो हमें मिल गया था। इधर मिला है, इसके ऊपर, मतलब ये लाइन यहाँ से इधर ऐसे मिल रहा है ना जी। यहाँ से ये लाइन ये आईडी पे आई। अब यहाँ एक जो जिनर होना चाहिए था वो TVS वो नहीं है। उसके बाद अब यहाँ से इस कौन सी रजिस्टर में कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ देखिए तो ये रजिस्टर पे कंटिन्यूटी आ रही है, वो रजिस्टर पे। जो किया हाँ। इसके ऊपर, हैं? इसके ऊपर वाला, हाँ, ये वाले हाँ, इसमें। डायरेक्ट नीचे वाले कॉन्टेक्ट पे आई, ऊपर वाले नीचे वाला, नीचे वाले, बराबर। और आप ये रजिस्टर का GR चेक करिए तो ये वाला साथ में जो है, इसके साथ में, ये दोनों साथ में है, हाँ, बराबर ना। ये कॉन्टेक्ट और ये कॉन्टेक्ट साथ में हुआ ना, ऐसे। हाँ, बीच में चलो। वाला राइट साइड पे वाला। जी जी कोई बात नहीं। इधर GR कितना है, इधर GR कितना है, ये रजिस्टर और ये दोनों में से चेक करिए तो इसमें एक रजिस्टर 1K का होगा, एक रजिस्टर जो है उस 39 का होगा। 1K का रजिस्टर कौन है देखिए तो, हाँ ये 1K का है, और दूसरा हाँ ये 39 का है, सही है। चलो कौन सा था 1K का, छोटा वाला, ये वाला। हाँ, तो देखो ये लाइन जो है ना, ये दोनों आपस में जॉइंट है ऐसे, उस साइड से, इस साइड से, हाँ, इस साइड, और ये लाइन आ रही है इधर से। फिर ये रजिस्टर 39 है ना, 39 के, तो यहाँ दिया गया है 1.8। 1K, छोटा वाला 1K था ना, ये 1K है, हाँ, छोटा वाला 1K, ये है 1K। तो ये लाइन यहाँ से कहाँ चली जाएगी, CPU में, और यहाँ क्या दिया जाएगा 1.8 वोल्टेज, बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये सर्किट में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वोल्टेज भी आ रहा है, GR भी आ रहा है। हमारी सर्किट तो यहाँ से बैटरी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है वो बैटरी लगाने के बाद शॉर्ट हो रही है,
इस लाइन को हम यहाँ से कहीं कट कर देंगे ऐसे, ताकि यहाँ से जब कट हो जाएगा उसके बाद यहाँ जो हमारा ये पॉइंट देखो तो ग्राउंड बता रहा है, ये पॉइंट ग्राउंड के साथ भी ये वाला, एक मिनट, ग्राउंड है ना, तो हमें यहाँ बैटरी के अंदर जितना किलो ओम्स का रजिस्टर था ना, ये यहाँ लगा देना है। ये लाइन आगे जाके बैटरी से 100K के रजिस्टर से ग्राउंड ही तो हो रही है ना, तो वही लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ एक 100K का रजिस्टर लगा देंगे, बात खत्म हो गई। बैटरी में जैसा सर्किट था वैसा हमने यहाँ कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ से ये लाइन आगे जा रही है इधर, लेकिन बैटरी लगाने के बाद ये तो बीप आने लगा, बैटरी के अंदर तो लाइन शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस शॉर्टिंग वाली लाइन को कट कर देंगे ताकि ये शॉर्ट डिस्टर्ब ना करे। फिर यहाँ एक ग्राउंड के साथ हमारा 100K रजिस्टर लगा देंगे। वो 100K पड़ा है, ढूंढना पड़ेगा, फिर काम आया, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं आपको इस सर्किट में ये बता रहा था कि ये लाइन हमारी बैटरी लगाने के बाद ग्राउंड आने लगी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को कट करेंगे और यहाँ जो ये TVS डायोड उसने NC रखा था ना, इसको हटा के, ये डायोड तो ऑलरेडी है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे 100K का। उसको तो रजिस्टर की ज़रूरत है बाइसिंग पूरी करने की। हम ट्राई कर लेते हैं उसके अंदर कि वहाँ ये चीज़ हो जाती है कि नहीं होती है, तो एक बार लगा के देखते हैं। ढूंढना पड़ेगा ना कि दूसरा है 100K है। नहीं बताता नहीं। हाँ 100K सही, ले लीजिए तो एक बार वहाँ लगा दीजिए, तो वो पॉइंट पे कि बड़ा पड़ेगा साइज में। बैटरी चेंज, बैटरी ID में हाँ, उस साइड भी ग्राउंड है, सही है, उधर भी लगा सकते हैं। थर्मल पे भी वोल्टेज आना चाहिए। इसको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा, ग्राउंड वाला है ना। वरना 100K का रजिस्टर वहाँ दूसरा छोटा वाला साइज का उठा लेते।
वो है ना ग्राउंड है, इसलिए उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। वो जंपर निकल गया ये बेट वाला। पूरा ऊपर से निकल गया। उस लाइन को ब्लेड से कट करना है। जो आईडी वाली थी ना वो, नहीं वो तो थर्मल था ना नीचे वाला। हाँ ये आईडी होगा। हाँ ये नीचे वाला नहीं। हाँ हाँ एक बार ये होगा, खर्च के देखना पड़ेगा आपको। ये लाइन हाँ सही है, वही होगा शायद। ये वाले ना, एक बार आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए कौन सा है। ऊपर वाला है नीचे वाला कहाँ टच हो रहा है? ये हाँ 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 काट दीजिए वो। इसको थोड़ा ब्लेड से बाजू वाला ना कटे इस तरह से। अरे 2 कट दिया आपने। दो क्या तीनों 3 काट दिया। अब आपको फिर से 2 जंपर करना पड़ेगा। फिर से ब्लेड से खरोच के जंपर करिए। देखिए अभी हमने इसके अंदर जो है इसका आईडी लाइन को रिपेयर किया है। यहाँ से उसका आईडी लाइन को हमने ओपन कर दिया है और इसके बाद यहाँ ओपन करने के बाद हमें इस आईडी लाइन के अंदर एक रजिस्टर लगा दिया है, जो कि अभी हमारा आईडी लाइन पे जो बैटरी के अंदर जो सर्किट थी रजिस्टर, उसको डिकनेक्ट करके तोड़ के हमने वो रजिस्टर यहाँ लगा दिया। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो इश्यू है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक बार बैटरी लगा के ट्राई करते हैं कि क्या इसके अंदर वही का वही प्रॉब्लम है कि क्या है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर देखिए इसके अंदर
इसमें बैटरी आईडी लाइन तो बैटरी से फॉल्टी थी, और जो उसका ऑन ऑफ की का जो प्रॉब्लम है वो भी पीएम से ही है। तो इतना सारा चीज़ें जो करना है, इससे अच्छा है कि हम पीएम को रिवॉल्व करें या चेंज करें इस तरह से। लेकिन कभी कभी अगर सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपके हाथ में ये नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसमें हमें ये भी है कि अगर पावर ऐसे आप चेंज नहीं करना चाहते हो, कस्टमर रिस्क नहीं लेना चाहता है, कोई पेस्टेड है या कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो पावर की के ऊपर आप पुल अप कर सकते हैं इस तरह से वोल्टेज। जैसे अभी यहाँ ये लीगली पावर की नहीं है, अभी जो हमने रिपेयर किया इसमें क्या किया, पावर की लीगली नहीं है, हमने तो पावर की पे ऊपर पुलअप वी बेट की लाइन से पुलअप करके इसके अंदर किया हुआ है। फिर बैटरी लाइन को इसके अंदर हमने तोड़ के उसके ऊपर बाहर से इसका डिवाइडर बना के दिया है। इसी तरह हमारी थर्मल लाइन के अंदर भी जो रजिस्टर है वो भी हमें क्या करना पड़ा है, इसमें चेंज करना पड़ा है। लेकिन लीगली तरीका एक ही है कि पीएमआईसी को अगर रिवॉल्व करे या चेंज करे तो ये प्रॉब्लम है, ये हो जाता है। तो इस तरह से कभी भी आपके पास ऐसे केस आए तो आप कभी इस सिचुएशन में है तो आप ऐसे भी ऑन ऑफ की पे, थर्मल लाइन पे या फिर उसके अंदर उसका आईडी लाइन ये से कर सकते हो। ये बाहर से डिवाइडर भी बना के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो चलिए आज के केस में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।